जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित था। बताइएगा साथियों, पिछले क्लास में हम लोग का 30 तक क्वेश्चन है, आज जो है 30 से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित था साथियों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कर दीजिएगा। नमक कानून से ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ना जोड़ा गया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में साथियों। 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि ये 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बताइए कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था साथियों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन आप लोग जो है बी कीजिएगा साथियों। 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में केवल कौन कौन से कण होते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में केवल कौन कौन से कण होते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी लगाइएगा। अगर सी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रचलित नाम था साथियों क्या हो जाएंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रचलित नाम था ये हो जाएंगे बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेकिंग सोडा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, निम्नलिखित में से ओजोन छिद्र मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से ओजोन छिद्र मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब साथियों ऑप्शन आप सभी लोग सी कीजिएगा, अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कण को साथियों क्या कहते हैं, बताइए सभी लोग। तो श्वेत रक्त कण को साथियों यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में किस प्रकार की है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाते हैं। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में किस प्रकार की है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आंशिक रूप से कठोर, बिल्कुल सही है। आंशिक रूप से लचीला भी है, यानी कि यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए। क्वेश्चन है कि यादव सम्राटों की राजधानी निम्न में से कहाँ थी। ये आपके HW का क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि यादव सम्राटों की राजधानी निम्न में से कहाँ थी, ठीक है। आप लोग को इसका आंसर बताना है, कन्नौज है, तक्षशिला है, देवगिरी है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। तो संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन जो है ना कौन बुला सकता है। तो साथियों उस समय जो है ना राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब साथियों ऑप्शन ए लगा देंगे, किलोग्राम हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, किलोग्राम। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे,
निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न घटक क्या है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न घटक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब साथियों ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएंगे, M1 होगा, M2 होगा और M3 होगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है ना 2 बार निकलते हैं? बताइए सभी लोग कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत है जो कि 2 बार निकलते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब क्या करेंगे, ऑप्शन सी लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है 20 दांत जो मनुष्य के जीवन काल में सिर्फ 2 बार निकलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग का कि इनमें से राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? बताइए कि इनमें से राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन आप लोग का सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है वित्त मंत्रालय, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब हुआ था? बताइए साथियों कि अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ जो है ना कब हुआ था? तो अकबर द्वारा मनसबदारी का प्रारंभ जो है साथियों ये 1571 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1571 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो यहाँ पे आप लोग जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग डी करेंगे, 12 अप्रैल 1988 को हुए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है 12 अप्रैल 1988 को। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ओजोन O3 किस तत्व का एलोट्रॉप है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से ओजोन O3 जो है ये किस तत्व का एलोट्रॉप हो जाएंगे? तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है यहाँ पे कौन सी हो जाएंगे? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है यहाँ पे ओवन है और मादा अंडाणु, ये दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से पंचशील की घाटी कहाँ स्थित है? बताइए कि निम्नलिखित में से पंचशील नहीं है, पंचशीर है, पंचशीर की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कौन सा विटामिन रात में अंधापन से बचाता है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि PDF प्रोवाइड कर दिया जा सके। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बताइए कि कौन सा विटामिन रात में अंधापन से बचाता है? तो साथियों विटामिन ए लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है विटामिन ए ही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? चलिए साथियों कमेंट कीजिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है यहाँ पे भील जनजाति हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं, तो सही जवाब है भील जनजाति हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श निहित हैं? बताइए साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कितने आदर्श निहित हो जाएंगे? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कुल यहाँ पे 4 आदर्श निहित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, 4 आदर्श हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है किसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं? तो किसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापे जाते हैं? तो साथियों आप बताएंगे वर्नियर कैलपिलर के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, वर्नियर कैलपिलर के द्वारा मापा जाता है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग मुख्य रूप से किसके मापन में किया जाता है? तो सीधा सा अगर बात की जाए तो CPI का उपयोग जो है ना मुख्य रूप से किसके मापन में किया जाता है?
तो साथियों आप लोग बता देंगे, ये मुद्रास्फीति में मापे जाते हैं, आपको पता होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से पृथ्वी का विष्णुवतीय भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है? बताइए कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का विष्णुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे यदि आप लोग सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 12,756 किलोमीटर आप लोग लगाए हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेट्स देने की घोषणा किस वायसराय ने की थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, इरविन ने किया था। ऑप्शन सी सही जवाब है, इरविन के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना वर्ष क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे, 12 जुलाई 1982। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या और भूमध्यरेखीय त्रिज्या के बीच का अंतर लगभग है। तो पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या और भूमध्यरेखीय त्रिज्या के बीच का अंतर क्या हो जाएंगे? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 22 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता स्थल रोपर के खोजकर्ता कौन है? तो सिंधु सभ्यता स्थल रोपण के खोजकर्ता है यहाँ पे वाई.डी. शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे साथियों, वाई.डी. शर्मा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे पहले बनती है? बताएंगे साथियों कि मनुष्य के शरीर में कौन सी हड्डी है जो सबसे पहले बनती है? तो साथियों आप लोग बता देंगे हंसली। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? बताइए कि धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बी करेंगे, स्मॉग कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्मॉग। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 से लेकर कुल 60 तक क्वेश्चन थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि पीडीएफ प्रोवाइड हो सके आप सभी के लिए। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।